आपके लिए जरूरी खबर, आप अरगोड़ा अंचल कोई काम से जा रहे हैं तो सतर्क रहिए। यहाँ के सीओ सौरभ कुमार सुमन के मन माफिक बात कीजिए, नहीं तो वो खुद आपको मारकर सर फोड़ देंगे और उल्टा सरकारी काम में बाधा डालने की केस में भी फंसा देंगे। सुनिए वायरल ऑडियो में सौरभ कुमार सुमन कैसे धमका रहे हैं फागू साहू को। सर आप लोग भी रिसीविंग है रंगदारी हम लोग का आप ना रंगदारी करें मोटेशन जब हम लोग आवेदन दिए फिर भी मोटेशन कर दिए चलो बैठवा भी चुपचाप नौकर क्या उसका पेंसिल करवा रहे हैं तो नहीं कीजिएगा इसलिए का मामला है तो बोला कैसा आया है पहले तो ठीक सबसे पहले मोटेशन दिया हुआ है कोर्ट में दिया हुआ है सब लिख के कोर्ट में फैसला हो जाता है, पूछी तो मोटेशन तो हो गया तो नहीं होगा तुरंत होगा हो जाएगा। हाँ हम लोग तो रिक्वेस्ट करके किए थे कि इसको नहीं कीजिए, केस चल रहा है इस समय खाता नंबर में हम लोग कोर्ट का पता है सर हम लोग को है ना कोटे हैं संजीव क्या मामला को रखा जाता है देखा नहीं जाता है ना मतलब लाइट थोड़ी रहता हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे कि जो आप मुंह से बोल रहे हैं उसको लिख के दीजिए। ये रिकॉर्डिंग करना तुम्हारा काम हो जाएगा तो आप लिख के दीजिए फिर सुबह रिकॉर्डिंग क्या है पर इसका जवाब थाने में दोगे बकराती कुछ नहीं कर बकराती लिखित में देते हैं। हाँ लिखित में देता हूँ बता रहे हैं उसको सुने तो लिखित में नहीं देता हूँ जवाब समझा। तो 10 दिन से हम लोग दिए हुए थे अभी लिखित में नहीं देंगे हम समझा। ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे पटक के हाथ उठाएंगे हम हाथ उठाएंगे पटक के सर फोड़ देंगे हाथ छोड़िए ना यही काम है काम है जो आपको काम दिया गया वही चीज नहीं कर रहे हड़काइएगा तो हम लोग हड़क थोड़ी जाएंगे। हम लोग का करोड़ों का मामला है जब आप लोग आपको एप्लीकेशन दिए तो फिर भी जानबूझ के एप्लीकेशन निकालिए फॉर्म निकलाइए डांटा निकलाइए जो यही सब का यही है ठीक है निकल कहाँ है नहीं जाएगा वो मोबाइल तुमको मौके दिया था ना डिलीट करो मौके दिया था बड़ा चीज हो गया आपका बेडरूम का मालिक पानी करा कार्यालय निकालिए ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप इस तरह की चीजों को तो बोल रहे रिकॉर्डिंग में उसको दीजिए नहीं उसको डिलीट करेगा क्या दिक्कत तो बोलिए लोगों का नाम जब करते हैं ना सारा ही लोग हिंदू का जरूर तो उसमें भी नहीं दे एक घंटे के जब ऑफिस बाइक रहा है सरकारी काम में बाद में रिपोर्ट में डालेंगे कि 1 घंटा में घूम रहे हैं ये सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ तुम्हारे चलते ठीक है ये सब पता नहीं है अभी यहाँ पर दादागिरी करने का यहाँ पर नहीं है किसी का हम लोग दादागिरी नहीं करने आए हैं हम यहाँ पर क्या फोटो खेल रहे हैं बाहर में मैं दीजिए 10 मिनट भी आधा घंटा नहीं चल रहा है क्या चलता होगा तुम्हारे काम के लिए 10 मिनट हम नहीं बैठे हुए हैं तो सर आपका काम उसमें थोड़ी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर करना है नहीं चलो सब फागू साहू का मामला ये है और ज़मीन कई लोग कारोबार करते हैं या ज़मीन का दलाल हैं शायद। हमारे अंचल में पिछले 1 महीना से लोग लगातार आ रहे हैं एक म्यूटेशन को रुकवाने के सिलसिले में जो कि हुंड्रू मौजा से संबंधित है। उनका कहना है कि ये म्यूटेशन आप मत करिए। हम बोले हम म्यूटेशन ऐसे क्यों नहीं करेंगे जब रजिस्ट्री हुई है, कोई विवाद नहीं है, ज़मीन साफ़ सुथरा है तो NGDRS में आता है तो हम लोग तो म्यूटेशन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए वैलिड रीजन होना चाहिए। जब तक वैलिड रीजन नहीं है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे कोई एलिगेशन लगा देगा म्यूटेशन रुक जाएगा ऐसा होता नहीं है। उसके लिए सॉलिड कोई रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए एलिगेशन का वो सबूत चाहिए होता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। हमने इंक्वायरी लोकल इंक्वायरी भी कराया था
लोकल इंक्वायरी में पता चला कि विक्रेता और क्रेता का कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन पे। शांति पूर्वक वो लोग का विक्रेता भी बेचा है और क्रेता भी को अपना दखलकार है उस पर, उनको दखल कब्जा सब। तो म्यूटेशन रोकने का कोई चिंता नहीं है। ये लोग बार बार आते, हर सप्ताह आके बोलते, दबाव डालते थे कि आप म्यूटेशन रोकिए, म्यूटेशन रोकिए। हम बोले म्यूटेशन रोकने के लिए जांच पूरी हो रही है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। इनका कहना था कि आप म्यूटेशन रोक दीजिए। हम बोले कि म्यूटेशन हम ऐसे नहीं रोक सकते। इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद पता चला कि म्यूटेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए हमने म्यूटेशन कर दिया। म्यूटेशन करने के बाद अगले दिन लोग सारे 8-10 लड़के आए, फिर यहाँ पर धम के आपको मैंने बोला था कि म्यूटेशन मत करिए, आप कैसे म्यूटेशन कर दिए। हम बोले आप कौन होते हैं म्यूटेशन रोकने वाले? अगर म्यूटेशन रोकना है या उसको नहीं करना है तो क्रेता विक्रेता ही तो कुछ बोलेगा। और अगर आपका आपसी विवाद है तो आप समझिए, आपस में आप लोग देखिए, आपको गांव में परिवार में कोई समस्या है तो उसमें हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बात को वो लोग समझने को तैयार है नहीं। वो बोल रहे हैं कि आप जो है कैसे म्यूटेशन कर सकते हैं। हम लोग उसका संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है, हमारा इंक्वायरी में कोई उसका संबंध नहीं। ये जमीन है किसका? वो ज़मीन हम डिटेल आपको याद नहीं है, पर जो भी विक्रेता है, विक्रेता क्रेता का नहीं, हमको नाम याद नहीं है उसका कौन है विक्रेता। हम तो क्रेता और उसका दखल से मतलब रखते हैं ज़्यादातर, उससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं रखते। और उसका किसके साथ एग्रीमेंट था, किसने उसको बेचने बोला, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर दोज थिंग्स। मेरा काम है म्यूटेशन को देखना, रजिस्ट्री ऑफिस का अपना काम है, मेरा अपना काम। तो हमने म्यूटेशन उसको कर दिया ओके। उसके बाद दूसरे दिन आज हम कह लो, हमने सोचा कि चलो ठीक है, अपना हल्ला गुल्ला कर रहा है ये लोग, शांत हो जाएगा, बाद में अपना अपील करो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है। LRDC में अपील करने के लिए लोग फिर अगले दिन आता है, अपना एप्लीकेशन देता है, जमा कराता है। तो बोला कि ठीक है आप जमा करा दो, उसके बाद आप जाइए, हम देखते हैं इसको निकाल के दे देंगे आपको। 1 सप्ताह पहले लगभग दिया गया था आवेदन जो है नकल निकालने के लिए। जो हम लोग म्यूटेशन करते हैं उसका एक नकल भी निकाला जाता है। रिजेक्ट भी करेंगे तो भी नकल निकालते हैं, रिजेक्ट करते हैं तो नकल निकाल कर उसको अपील में कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नकल निकालने के लिए बोला कि ठीक है आपको नकल निकाल के दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का तो काम ही ये सब करना है। तो 1 सप्ताह हो गया। तो झारनेट का प्रॉब्लम है और थोड़ा मेरा लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्था में बिजी में थोड़ा चल रहे थे। 4-5 दिन हम ऑफिस थोड़ा प्रॉपर नहीं अटेंड पे, और किए भी तो झारनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, डाउनलोड होने में दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि देखो आज तुम्हारा हुआ नहीं है, 1-2 दिन और वेट कर लो, हम तुम्हारा सारा निकाल दें, क्योंकि 8-10 म्यूटेशन के आसपास है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कि नहीं आपको अभी देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो रिटर्न में दीजिए। कि क्यों नहीं दीजिए? हम बोले देने की तो बात है ही, रिटर्न में हम नहीं दे सकते आपको कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम तो देने के लिए बोल रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा। नहीं अभी क्यों नहीं दीजिएगा, इसको रिटर्न में दीजिए। बोले ऐसा हम रिटर्न में कोई नहीं देते हैं, जाके बाहर जाइए, ये सब यहाँ पर बेकार की बात मत बोलो। तो बाहर गया, हल्ला करने लगा कि हम अभी और आदमी लाएंगे, कैसे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। फिर वापस लौट कर आया वो, फिर वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेरे से जो बात हो रही है उसको रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया कि आप लिखित में क्यों नहीं दीजिएगा कि हम नकल आज नहीं दे पाएंगे। हम बोले नहीं दे सकते हैं ना आज हम। आप जी पहले दिया था कि हम आपको जो है ED में और ACB में हम आपका नाम भेज दिए हैं, आपका नाम भेज देंगे कि आप जो है म्यूटेशन गलत कर रहे हैं। हम बोले कि ठीक है आपको जहाँ जाना आप जाइए, रिटर्न में नहीं है, लेकिन भर हमको इधर धमकी दिया आपको। बोले ठीक है आप जाइए जहाँ आपको कंप्लेंट करना है, शिकायत जिस एजेंसी के पास होगी, जांच होगी तो हमारा जो होगा जांच होगी तो हम देखेंगे उसमें क्या करें। तो ये सब बोल के वो लोग शुरू से ही प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि हमारा काम को रोक दे, वो लोग किस तरह से म्यूटेशन नहीं हो। उनका क्या उद्देश्य? हाँ वो तो दिख गया है, तभी तो हमने थाना को फिर फ़ोन किया कि भाई लगता है कि यहाँ से जाएगा नहीं, और तकरीबन ऑफिस बंद होने के, ऑफिस टाइम था 5 बजे के बाद लगभग समय हो ही गया था। तो उसके बाद से फिर थाना को हमने फ़ोन किया कि भाई देखिए इस तरह से आदमी जो हल्ला कर रहा है इसको ले जाइए, गाली गलौज भी कर रहा है और मारपीट की नौबत आ जाइए अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो। हमारा कर्मचारी है, कर्मी है, महिला कर्मी भी है। तो हमने बोला कि ठीक है आप जल्दी आइए, इसको ले जाइए। तो फिर थाना थोड़ा 10-15 मिनट लेट करके आई, तब तक हमने गेट बंद करा दिया। बोल रहा था और आदमी लाएंगे या फिर ये भाग भी सकता, दोनों हो सकता था। तो हमने एहतियात के तौर पर गेट बंद कर दिया, मेन गेट को आधे घंटे के लिए। तो पुलिस आई, फिर हमने उसको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, उसको भी थाने ले गए, उसका हमने फिर मामला दर्ज करा दिया है। नहीं अगर मारपीट का धमकी अगर सामने से बोला, अगर सामने से फूल बरसा रहा है तब तो हम भी फूल से, अगर सामने से फूल बरसाए तो हम भी वेलकम करते हैं। अगर सामने वाला आदमी धमकी दे रहा है, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं, तो धमकी दे रहा है। फागू कुमार है और मेरे पिताजी फागू साहू है, जो ज़मीन के लिए मोटेशन के लिए आवेदन दिया था।
उसके एवज में हम लोग दाखिल खारिज रोकने के लिए 19 नवंबर 2023 को आवेदन सीओ को यहाँ दिए थे कि आप इस आवेदन को जो दाखिल खारिज जिन्होंने दिया है उसको आप रद्द कर दिए। इससे पहले भी ये लोग 2021 में आवेदन दिया था और ये लोग का आवेदन रद्द हुआ था क्योंकि ये लोग का पोजीशन ज़मीन पे नहीं है और मामला कोर्ट पे लंबित है। तो 19 नवंबर 2023 को मैंने ये आवेदन दिया था सीओ को और इन्होंने उसके बाद बराबर हम लोग आते रहे कि सर अभी तक अपने बीच में जब आए 19 नवंबर और 7 दिसंबर के बीच में हम लोग 2-3 बार आए, बोले कि सर अभी तक आपने आवेदन को दाखिल खारिज आवेदन को खारिज क्यों नहीं काहे नहीं किए। खाता नंबर 43 प्लॉट नंबर 2394 का मैटर है। तो उन्होंने बोला कि अभी साइट काम नहीं कर रहा है कह के ये लोग हम लोग को टाल मटोल करते रहे। 7 दिसंबर को इन्होंने सबका वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमने उसको आके बोला कि सर आपने 9 दिसंबर को हमने आया, बोला कि सर आपने आवेदन देने के बाद ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आपने क्यों ये मैटर को मतलब जो मोटेशन को आपने वेरीफाई कर दिया। तो उन्होंने एकदम हम लोग को एकदम एरिया को बोला कि हम लोग को जो काम है किए हैं, तुम लोग को ज़्यादा मत करो। तो मतलब बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। और फिर हमने जब नकल के लिए हम लोग LRDC में अप्लाई करने के लिए नकल अप्लाई किए 10 दिसंबर को, तो इन्होंने बोला कि ठीक है जाओ जाके नकल निकालो, तुम लोग नकल में दिखेगा। तो नकल निकालने के लिए गए। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद हम लोग 19 दिसंबर तक में हम लोग कम से कम आवेदन देने के बाद 2-3 बार आए। तो बोल रहा है कि साइट काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग दूसरे अंचल में पता किए तो बोल रहे हैं कि सर्वर तो काम कर रहा है करके। अभी आज जब हाँ मेरा भाई सुभाष साहू और पिताजी फागू साहू जिसका जमीन का ये है, तो उन्होंने आज आके बोल रहा था, ये लोग बोल रहा है कि आप नहीं दे रहे हैं आवेदन, आप नकल नहीं निकाल के दे रहे हैं मोटेशन का, तो आप हम लोग को लिखित में दीजिए कि क्या कारण है नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बोल रहा है कि हम तुमको मार के मुड़ी फोड़ देंगे, ऐसा करके कुछ अलग गलत लैंग्वेज से बोल रहा है। तुमको सरकारी काम में बाधा डालने का ही में केस में तुमको हम फंसा देंगे, ऐसा करके बोल रहा था। हम लोग बोल रहे कि सर हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 दिन से, कौन सा मोटेशन का नकल के लिए इतना टाइम लगता है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं, आप हम लोग को उसका कारण बता दीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम भागो नहीं तो तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग का नौकर बैठे हुए हैं का, ऐसा करके ये लोग मतलब सीओ साहब यहाँ का अंचल अधिकारी बोल रहा है। तो इतना मैट्रिक क्यों चल रहा है? क्या जमीन का जो मोटेशन है दिया पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को बिना बगैर बताए ये जमीन का मोटेशन रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसका हम लोग केस चेक दिया, चेक पूरा बाउंस हो गया। तो डीड कैंसिलेशन और चेक बाउंस का केस हम लोग 2021 से चल रहा है। तो उसका आवेदन में हम लोग आवेदन में सारा चीज़ लिख के दे दिए, उसके बावजूद ही उन्होंने मोटेशन कर दिया। जबकि जब जमीन पे जो लोग खरीदा है उन लोग का कोई पोजीशन नहीं, हम ही लोग का पोजीशन है। तो अभी क्या हुआ? अभी यही हुआ सर कि थाना वाला को पता नहीं कि वही क्या पढ़ा सिखा क्या बोल के आया, उन लोग थाना वाला आके मेरा भाई और पिताजी को ले गया है। सिर पे मोबाइल से मारा है, बोल रहा है कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो कह के गलत आरोप लगा के उन लोग पे उसको थाना वाला को बुला के उन लोग को थाना भिजवा दिया। अंचल अधिकारी, अरगोड़ा अंचल अधिकारी।